हेलो डियर फ्रेंड। ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनके अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करो, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करो, ये बड़े मज़ेदार होते हैं। इनमें क्या होता है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी बनता है और हमको देखना पड़ता है कि कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है तो क्यों गलत है, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मदद मिलती है। देखो, ऐसे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ऑसिलेशन का ले रहे हैं। चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट, गलत चीज़ बतानी है ना, रिगार्डिंग अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब इसकी डैम्पिंग नहीं हो रही है, इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। मतलब तीन सही है और एक गलत है। ओके, एक एक की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एट मीन पोजीशन कैन बी नॉन जीरो। ये बात 100% करेक्ट है। हम वो एक टॉपिक भी तो पढ़ते हैं ना, जिसके अंदर आपको कभी कोई ऑसिलेटर दिया हुआ होता है और उसकी मीन पोजीशन पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे वैसे तो कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऐसे ऑसिलेट करेगा, उसकी हम लोग एनर्जी डिफाइन करते हैं। बट एक मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन करते हैं। इसको अपन लोग यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी। तो बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नॉन जीरो हो सकती है। ठीक है। हाँ, सिर्फ आप ये देखते हो कि यार यू इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर है। अब आपने एक्स को जीरो कर दिया मीन पोजीशन पे, तो यू इज इक्वल्स टू जीरो हो गया। लेकिन अगर मीन पोजीशन पर एक पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का एक जनरल फॉर्मूला यू इज इक्वल्स टू यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। ये जीरो हो सकती है, बट ये वाला पार्ट नॉन जीरो होता है। ओके, चलिए हम लोग सेकंड ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड टी। बिल्कुल, दिस इज 100% करेक्ट। बिकॉज जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी ऑसिलेटर की, वो क्या हो सकती है? वो हो सकती है आपकी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो आपका काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हम लोग। इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं हाफ की एक्स स्क्वायर, और मीन पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं यू नॉट। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस यू नॉट। तो हाफ के ए स्क्वायर है ना, ए इज अ कांस्टेंट किसी भी एसएचएम के लिए, के इज अ कांस्टेंट एंड यू नॉट इज अ कांस्टेंट। तो सब चीज़ों को जोड़ोगे तो ये कांस्टेंट आएगा। सो ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हमको इनकरेक्ट देखना है। तीसरा ऑप्शन दे रहा है हमको कि जो टाइम पीरियड है ऑफ अ स्प्रिंग पेंडुलम इज फॉलिंग फ्रीली लेफ्ट इज इन्फिनिटी। अब यहाँ पे क्या होता है यार, स्टूडेंट जो अक्सर गलती करते हैं ना, वो उसको स्प्रिंग नहीं पढ़ते हैं, वो सिंपल पेंडुलम पढ़ लेते हैं। उनके दिमाग में ऐसा होता है ना, और फिर वो क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते समय कुछ ऐसा सोचते हैं कि टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी होता है। लेकिन अगर फ्रीली फॉलिंग लेफ्ट है तो उसमें जी इफेक्टिव की वैल्यू जीरो हो जाएगी और टी की वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगी। नहीं, ऐसा इसमें होता है, सिंपल पेंडुलम में होता है। और यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या है? स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम, अगर मैं स्प्रिंग पेंडुलम को लटकाऊंगा ना किसी इसमें लेफ्ट में, तो उसका टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है? टी इज टू 2 पाई रूट एम अपॉन के। अब एम तो हमेशा सेम ही रहना चाहिए, फ्री फॉल गिरे चाहे नहीं गिरे, चाहे रुकी हुई रहे, ऊपर जाए नीचे आए, कुछ भी हो रहा हो। और जो के होता है ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ये भी नहीं बदलता है यार। इसका मतलब जो टाइम पीरियड होता है स्प्रिंग पेंडुलम का, वो टी इज टू 2 पाई रूट एम अपॉन के रहता है, कभी भी इन्फिनिटी नहीं होता है। ओके, तो यहाँ जो खास बात है वो ये है कि यहाँ ध्यान रखना, दिस इज स्प्रिंग पेंडुलम, दिस इज नॉट सिंपल पेंडुलम। ओके, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम इज अबाउट 1 मीटर। बिल्कुल, ये बात तो करेक्ट ही है। सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम बताओ कौन सा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकंड्स। अगर 2 सेकंड जिसका टाइम पीरियड है, टी इज टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी लिखा मैंने, 2 से 2 कट गया, पाई से अप्रोक्सीमेटली जी कैंसिल हो जाता है और एल की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर आ जाती है। कुछ 99.6 सेंटीमीटर के आसपास आती है ना, तो अप्रोक्सीमेटली बात भी सही है। तो जो हमारी गलत बात हुई वो ये हुई, दिस इज रॉन्ग, और जो गलत है वही सही है। इस क्वेश्चन की खास क्या बात है, जो गलत आंसर है ना वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो आपको जो बबल बढ़ना है एग्जाम के अंदर, 1 2 3 4, तीसरे बबल को बढ़ना है ना, क्योंकि जो गलत था वही सही है। ओके, ऐसे बहुत प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए, सुंदर सुंदर कॉन्सेप्ट्स के लिए, उनको जानने के लिए, समझने के लिए, उनको जीने के लिए, उनका आनंद लेने के लिए जुड़े रहिए आप एपीजी की दुनिया पे। ये आपकी ही दुनिया है। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपने जो भी सपना देखा ना आपके सुंदर भविष्य के लिए, वो पूरा हो।